नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर लोहरदगा से, जहां पर जंगल में 2 अधजला शव मिला है। सेन्हा के उग्रा जंगलों में ये शव मिला है। एक युवक और एक युवती का शव बताया जा रहा है। जले शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त लोहरदगा से आपको बता रहे हैं, जहां पर जंगल में 2 शव मिला है। हालांकि ये जो शव है वो अधजला बताया जा रहा है और जो शव है वो एक युवक और एक युवती का बताया जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या रही होगी? क्या खुद से आग लगा ली गई या फिर इसके पीछे किसी की साजिश है? तमाम बिंदुओं पर इस वक्त पुलिस तफ्तीश कर रही है। के द्वारा पता चला कि उग्रा स्थानीय बिसाही गढ़ा, जो उग्रा मुरपा का सीमाना लगता है, वहाँ 2 अज्ञात लाश मने है। तो ग्रामीणों द्वारा प्रशासन को सूचना दिया गया। प्रशासन त्वरित आ भी गई घटनास्थल में और डेड बॉडी को उठा के थाना ले गया। और इस पूरे विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश साहू हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आकाश, इस पूरे मामले पर पुलिस की तफ्तीश कहां तक अभी चल पाई है? जी, पूरे मामले पर पुलिस शाम से ही लगातार लगी हुई थी और दोनों शव को जंगल से बरामद करके थाना ले जाया गया है। और लड़के की, जो युवक की शव थी, उसके पॉकेट से 2 मोबाइल फोन बरामद की गई है, जिसके जरिए पुलिस उनके रिश्तेदारों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। जी, क्या इन दोनों शवों की शिनाख्त हो सकी है? जी, अभी तक दोनों शव की शिनाख्त नहीं हो चुकी है और पुलिस ने भी प्राथमिकी जो दर्ज की है वो अज्ञात के नाम से की है। जी, आसपास के लोगों का पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? क्या उन्होंने किसी को देखा था या फिर उनकी राय क्या है इस पर? जी, आसपास के लोगों का साफ कहना है कि उन्होंने जंगल की ओर किसी को देखा नहीं है। और वो जो जंगल एरिया है वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई रहती है, एक बात अफवाह फैली रहती है कि वो जगह भूत प्रेत की जगह है। ऐसी अफवाह वो बिसाही गढ़ा जंगल। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और रांची पुलिस को चकमा देकर एक कैदी फरार हो गया। कैदी को कोर्ट में पेशी के लिए कोर्ट लाया जा रहा था। इसी बीच कैदी चकमा देकर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस पूरे एक्शन में आ गई। तलाशी अभियान शुरू हुआ और करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी सरफराज अंसारी को धर दबोचा। ये चोर और पुलिस का असली खेल है, जिसमें पुलिस एक चोर को तलाशने की मशक्कत कर रही है। शातिर चोर पुलिस को चकमा देकर छिप चुका है और उसकी तलाश में पुलिस के हाथ पांव फूल रहे हैं। मामला रांची के नरकोपी थाना क्षेत्र का है, जहां 2 चोरों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। इसी बीच एक चोर कचहरी चौक से फरार हो गया और निर्माणाधीन टाउन हॉल में घुसकर छिप गया। फिर क्या था? पुलिस और टाउन हॉल में काम करने वाले लोगों ने उसकी तलाश में पूरे टाउन हॉल की कॉम्बिंग शुरू कर दी। उसकी तलाश की जा रही है। आपको ये बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर जैसे ही आरोपी भागा कोर्ट के पास से ही, उसके बाद वो भागते हुए इस टाउन हॉल में घुसते हुए पुलिस को नजर आया, जिसके बाद पुलिसकर्मी जो भी मौके पर मौजूद थे यहाँ पर पहुंचकर पूरे इलाके को छान रहे हैं। पुलिस को चकमा देकर जैसे ही आरोपी टाउन हॉल में घुसा, वहां काम करने वाले लोग भी पुलिस के साथ चोर को ढूंढने में जुट गए। 6 माले की इस निर्माणाधीन इमारत में कई ऐसी जगह थी जहां चोर आसानी से छिप सकता था और यही सबसे बड़ी चुनौती थी। आप लोग भी यहाँ पर पुलिस की मदद कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। अभी तक नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। तो आप लोग देखे थे क्या आते हुए? नहीं, हम लोग नहीं देखे। उसको नहीं देखे? नहीं देखे। पुलिस ही बताई आप लोगों को? हाँ, पुलिस ही बताई। अच्छा, ये जो कितना फ्लोर है इसमें? अभी नीचे एक और है। हाँ। इससे नीचे एक और है और ऊपर में 3-4 है। 4 फ्लोर है, मतलब इसमें 6-7 सब मिला जुला के हैं फ्लोर है। और कई ऐसी जगह है पे जहाँ छिपा जा सकता है। बहुत सा सामान रखा हुआ है कोना कोनी में, वही चेक हो रहा है। चोर पुलिस के इस खेल में चोर ने पुलिस को काफी छकाया, पर घंटे भर की मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस ने आरोपी सरफराज अंसारी को दोबारा दबोच ही लिया। चोर को पकड़ने के बाद पुलिस की जान में जान आई, पर कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी के भाग जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इस घटना के बाद एक बार फिर कैदियों को कोर्ट ले जाते वक्त जो गाइडलाइन तय किए गए हैं, उनकी अनदेखी उजागर हुई है।
न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और गुमला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अवैध रूप से गांजा लोड पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। 50 से अधिक बंडल गांजा इस पिकअप से बरामद किया गया है। 40 से 50 लाख रुपए का कीमत का ये गांजा बताया जा रहा है, जिसमें 2 तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं। कामडारा प्रखंड के बैंक ऑफ इंडिया के पास ये पूरा हादसा हुआ है। अभी आ रहे हैं। और चतरा से बड़ी खबर, जहां पर गंदौरी बस स्टैंड से 550 ग्राम गांजा जब्त किया गया है, जिसमें एक तस्कर की गिरफ्तारी हो चुकी है। गांजे के साथ एक मोबाइल भी जब्त किया गया है। बड़ी खबर आपको चतरा से दिखा रहे हैं, जहां पर ये गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और आपको बता दें कि एक बस स्टैंड से 550 ग्राम गांजा जब्त किया गया है, जिस पूरे मामले पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ मोबाइल भी जब्त की गई है। टीम जब वहां जाके छापेमारी किया तो एक संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। व्यक्ति का नाम मोहम्मद सैफ है, जो 5वां मोहल्ले थाना सदर चतरा का रहने वाला है। जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से लगभग 550 ग्राम अवैध गांजा प्राप्त हुआ है, जिसके पास कोई वैध कागजात नहीं था। संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। और रांची के रिम्स में अगर आप इलाज कराने का सोच रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। रिम्स में भर्ती ऐसे कई मरीज हैं जिनका पिछले 2 महीने से ऑपरेशन नहीं हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। विभाग की बदहाली देखिए, किस तरीके से शेड्यूल्ड ऑपरेशन डिले होता जाता है और यहाँ पर लोग 2.5 महीने से अपना डेरा जमाए बैठते हैं, इसी उम्मीद में कि इनके परिजन यहाँ से जीवित होकर लौट पाए और किसी तरह उनको मदद मिल पाए। अब देखिए, बुजुर्ग यहाँ पर दंपति हैं, किस तरीके से लाचारी में बैठे हैं। एक मरीज है तो दूसरे उसके सहयोग में यहाँ पर 2 महीने से बैठे हैं, लेकिन अब तक इनका इलाज नहीं हो पाया है। अब ये सोच रहे हैं कि यहाँ से किसी तरह वापिस लौट जाए। रांची के रिम्स में इलाज के इंतजार में अब इन मरीजों की आंखें पथरा गई है। भीषण गर्मी में फर्श पर इलाज का इंतजार कर रहे इन मरीजों का कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये बुजुर्ग दंपति रजरप्पा से इलाज कराने आए हैं। 2 महीने से इसी फर्श पर इलाज की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन इलाज के नाम पर सिर्फ इन्हीं तारीख पर तारीख मिल रही है। आप खुद मरीज है दादी, क्या बहुत परेशानी हमारे माथा में है, गरन है, सब वही चलते आता है, लेकिन खाली डेट देता है यार, कुछ नहीं बोलता है, खाली डेट देता है। अबरी सोमवार, अबरी मंगल, अबरी बुध, अबरी बृहस्पति, अब नहीं रहता है, अब लौट जाता है, नहीं करता है। अब बीमार पत्नी संयुक्ता के इलाज के लिए पालू साहू परेशान हैं। डॉक्टर के ऑपरेशन का टाइम तो जरूर मिलता है, लेकिन ऑपरेशन नहीं होता। पालू साहू समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें। आज 2 महीना से हम इस बीमारी में परेशान है। 2 महीना से रोज कहता है आज इलाज होगा, आज ऑपरेशन होगा, और इसी प्रकार से हमारा जो है तो कम से कम 2 महीना बिता दिए और फिर भी नहीं हो रहा है। पालू साहू के ठीक बगल में एक और दंपति है जो बोकारो से आई है। 1.5 महीना बीत गया, लेकिन इलाज नहीं हुआ। परेशान पत्नी नीलम कुमारी कहती है, इस भीषण गर्मी में उठ बैठ नहीं हो पा रहा, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा है। दिक्कत है कि इनको 1.5 महीना से लेकर झेल रहे हैं, ये उठ बैठ नहीं रहे हैं। लैट्रिन बाथरूम सब कराना हम ही को है, कोई मेरे पास जेंट्स है नहीं, कोई सहारा नहीं है। डॉक्टर के सहारे हम आए हैं यहाँ। अस्पताल आई है मदद के लिए, सहयोग हो पा रहा है अस्पताल में? नहीं हो पा रहा है, डेट आया, डेट फेल हो गया, मेरा सारा कागज ओके है। रिम्स में लोग बड़ी उम्मीद से आते हैं कि इलाज होगा, लेकिन रिम्स की ये स्थिति देखकर कहा जा सकता है कि यहाँ इलाज भगवान भरोसे होता है। रांची से रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज 18। और बदहाली की एक और तस्वीर देखिए। रांची में एक बीमार बुजुर्ग इलाज के लिए तड़पता रहता है। 30 अप्रैल को न्यूज 18 ने बुजुर्ग की बदहाली की तस्वीरें दिखाई थी, तो स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत एक्शन ले लिया। बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुजुर्ग का इलाज शुरू भी हुआ, लेकिन जब हमारी टीम 5 दिन के बाद सच्चाई जानने के लिए पहुंची तो हकीकत सामने आ गई। रांची सदर अस्पताल ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। 30 अप्रैल को रांची सदर अस्पताल की संवेदनहीनता पर हमने खबर दिखाई थी।
हमने दिखाया था कि रांची सदर अस्पताल की बिल्डिंग के गेट पर एक दीनहीन बुजुर्ग करह रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। खबर चलते ही झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एक्शन में आ गए। स्वास्थ्य मंत्री ने रांची सदर अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों को उस बुजुर्ग के पास भेजा और उन्हें तुरंत अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया, लेकिन 5 दिन बाद ही फिर से तस्वीर बदल गई। इस वक्त हम मौजूद है रांची के सदर अस्पताल में और कुछ ही दिन पहले हमने सदर अस्पताल की एक खबर दिखाई थी कि सदर अस्पताल के पार्किंग एरिया में एक बुजुर्ग हमें मिले थे। वहां पे इलाज के अभाव के कारण जो है दम तोड़ रहे थे वो बुजुर्ग, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत इस मामले में संज्ञान लिया था और उन्हें एडमिट कराया गया था। उस वक्त क्या था, उन्हें पानी दिया जा रहा था, लेकिन आज जब हम यहाँ पे 3 दिन बाद जब हम इसकी तस्दीक करने पहुंचे कि अभी उनका इलाज कैसे चल रहा है, तो तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है कि इलाज के नाम पर किस तरह से खाना पूर्ति जो है अस्पताल प्रशासन के द्वारा की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से रोटियां यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि किसी जानवर को जो है रोटियां डाल दिया गया है। कपड़े तक नहीं बदले हैं। उसी दिन हमने उनसे बात की थी अस्पताल प्रशासन से कि इनके कपड़े बदल दिए जाए, नहला दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा लोगों के साथ व्यवहार करती है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सदर अस्पताल में किस तरह का इलाज चल रहा है और कैसा खाना परोसा जा रहा है, जबकि 30 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री के आदेश के बाद अस्पताल प्रबंधन आओ भगत में जुट गया था, लेकिन सच्चाई आज की ये तस्वीर है। रांची से संवाददाता कोमल बहल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के रिम्स के मोर्चरी हाउस में विदेशी नागरिक का शव सड़ गया। रांची के मैक्लुस्कीगंज में 23 अप्रैल की सुबह विदेशी नागरिक मार्कोस लेथरडेल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स लाया गया था और मोर्चरी हाउस में रखा गया था, लेकिन मोर्चरी हाउस में फ्रीज नहीं होने के कारण शव जो है वो सड़ गया। ये रिपोर्ट देखिए। रिम्स के मोर्चरी हाउस में एक विदेशी नागरिक का शव सड़ गया। रांची के मैक्लुस्कीगंज में 23 अप्रैल की सुबह विदेशी नागरिक मार्कोस लेथरडेल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स लाया गया था और मोर्चरी हाउस में रखा गया था, लेकिन मोर्चरी हाउस में फ्रिज नहीं होने के कारण शव सड़ गया। रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की मोर्चरी हाउस की हालत देखें। यहाँ पर लगातार 3 महीने से जो फ्रिज है जिसमें लाश को रखा जाता है वो खराब चल रहा था टेक्निकल इश्यूज के वजह से, और आज जो मैक्लुस्कीगंज से सबसे 23 अप्रैल को यहाँ पर एक लाश आई थी जो सड़कर बदहाली वाली हालत हो गई है और उनके परिजन ये खबर सुनते ही यहाँ पर उनको लेने आए हैं और उसके साथ साथ कई बॉडीज यहाँ पर ऐसी हैं। शव सड़ने की खबर सुनते ही मृतक के दोस्त कैलाश यादव फौरन भागे चले आए। रिम्स की कहेंगे मैम, किनको कहेंगे, पर अब तो सड़ा हुआ बॉडी हम देख रहे हैं, जिनका कहीं न कहीं तो किन्हीं का तो कमी है। अगर मोर्चरी प्रॉपर काम करता तो बॉडी के 6 महीना साल भर भी रखा जा सकता है, जारी रहे। अगर मान ली बॉडी को और 1 महीना रखना चाहे लोग तो रख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका से मोर्चरी को काम करना चाहिए ना। वहीं परिसर में रह रहे छात्र भी मोर्चरी हाउस से आने वाली बदबू से परेशान रहते हैं। दी यहाँ पे लाश सड़ गया, आईसीयू खराब हो गया, पूरा महक रहा है। देखिए उधर भी भैया लोग बहुत परेशान है, उसी से बहुत महक रहा है। बीमारी भी होगा ना इतना गंदा महक से? हाँ दे। क्या नाम तुम्हारा? राजा। क्या बाबू तुम यहाँ रहते हो अंदर? हाँ। यहाँ से ट्यूशन भी पढ़ने जाते हो डेली? हाँ। ऐसे मुंह ढक के? हाँ। क्या दिक्कत होता है? अरे लाश सड़ गया इसलिए बहुत गंदगी महकता है। सोचिए, झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के मोर्चरी हाउस का ये हाल है। प्रदेश के दूसरे जिलों की स्थिति आप खुद ही समझ सकते हैं। रांची से संवाददाता रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जामताड़ा में पानी की किल्लत से आदिवासी बहुल गांव बड़कुची चक ग्रामीण परेशान है। नाला प्रखंड के बड़ा रामपुर पंचायत के इस आदिवासी बहुल गांव में आज भी पेयजल की समस्या है। गांव में लगे सभी चापाकल खराब है, जिससे गांव में पेयजल संकट गहरा गया है। स्थिति इतनी खराब है कि आदिवासी महिलाएं छोटी छोटी बच्चियों को 1 किलोमीटर दूर से खेत में बने गड्ढे से पानी लाना पड़ता है। पानी गंदा होने के चलते लोग इसे छानकर पीते हैं। शिकायत के बावजूद जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक कोई सुध लेने वाला नहीं है।
पानी का दिक्कत है सर, यहाँ पर कोई पानीय जल का कोई समस्या तो बहुत कुछ है, टांकी भी नहीं है और चापाकल भी अच्छा नहीं है। चापाकल तो डिस्चार्ज है, कम से कम 100 फुट का नीचे पानी है, उसके बाद चापाकल का पानी उठता है तो तब लाइन देना पड़ता है हम लोग।